नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कब आऊं। ठीक है, और फिर हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे आज। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है इस पाठ में लिखा हुआ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। ये जो है एक अवंती है जिसने ना एक छोटी सी रंगाई की, जैसे चुन्नियों को अलग अलग तरह के रंग करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, उनको जो रंग करते हैं वैसी उसने दुकान खोली। और गांव वासियों का मतलब होता है जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। उसने उन सब लोगों के लिए कपड़े को रंगना शुरू कर दिया। और हाँ, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लेंगे और साथ साथ में अपनी पुस्तक से पढ़ना भी शुरू करेंगे मेरे साथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे कि वो बहुत अच्छे से रंगता था। तो सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना, कि उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब उसकी दुकान धीरे धीरे बहुत फेमस होगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी कि जो अवंती था उसकी जब उसने तारीफ सुनी तो एक सेठ था बहुत बड़ा, उसको ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब होता है कि उसको उससे जलन होने लगी। ठीक है, फिर अवंती को उसने क्या किया, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। ठीक है, ये रहा सेठ। अब उसने क्या सोचा कि मैं इस अवंती को परेशान करता हूं, तो वो एक कपड़ा के टुकड़ा लेके उसकी दुकान पे आ गया। ठीक है, दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि दरवाजे के अंदर घुसा वो जैसे ही उसकी दुकान में, और वो बुलंद, बुलंद का मतलब होता है कि जोर से बोला वो, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। उसने बोला, अवंती इस कपड़े को अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। उसने बोला सेठ ने कि मैं तुम्हारा हुनर, हुनर का मतलब होता है कि वो जो काम करता है वो कैसा काम करता है, वो वैसा देखना चाहता था। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास कपड़ा रंगाने के लिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा। ठीक है, अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। उसने पूछा कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हो, कि आप हरा पीला, उस तरह से उसने पूछा कि किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते हैं, समझे कि नहीं। ठीक है, सेठ ने कहा, रंग। उसने ऐसे प्रश्न करके ऐसे उसको हैरानी से बोला, रंग। फिर बोला उसने, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। तो सेठ ने बोला कि रंग के बारे में मेरी कोई ऐसी खास पसंद नहीं है, पर मुझे, उसने बोला कि हरा रंग, पीला, सफ़ेद, लाल रंग हो गया, नारंगी रंग हो गया, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई, कतई का मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसने उसको बोला, समझे कि नहीं। तो अवंती ने जवाब दिया, अवंती ने बोला, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती ने बोला कि मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो, और मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। उसने बोला कि जैसे आपको पसंद है मैं उस तरह की रंगाई कर दूंगा। उसने ये सारे रंग उसको बता दिए कि मुझे ये सारे रंग पसंद नहीं है। तो उसने बोला कि अब तुम समझ गए होंगे कि कौन सा वाला रंग करना है। तो अवंती ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी पसंद का रंग कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब अवंती ने मंसूबा भांपते हुए का मतलब है कि उसने उसके इरादे जान लिए कि वो उसको तंग करने के लिए आया था, और उसने उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। फिर सेठ ने खुश होकर, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। तो सेठ जब खुश हो गया, उसने सोचा कि अब तो इसे कलर का पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा रंग करना है, क्योंकि उसने सभी रंग लगभग बता दिए थे कि उसको वो पसंद ही नहीं है। फिर उसने उससे पूछा, अच्छा तो मैं इसे लेने किस दिन आऊं। तो उसने पूछा कि मैं किस दिन आऊं तुमसे इस कपड़े को लेने के लिए। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला। तो अवंती ने क्या किया, उस कपड़े को लिया और अलमारी में डाल दिया और ताला लगा के
सेठ को बोला आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। उसने क्या बोला कि आप इस कपड़े को लेने को सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब देखो उसने कितना दिमाग लगाया। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। उसमें कौन कौन से दिन आते हैं? सोमवार आता है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार, फिर और रविवार आता है। तो उसने वो सारे के सारे दिन उसे बता दिए कि इन दिनों को छोड़कर किसी दिन आ सकते हो। उसने बोले कि आपको इन दिनों में नहीं आना है इस कपड़े को लेने के लिए, इस दिन को छोड़ के किसी और दिन आ सकते हो। फिर सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब सेठ को समझ आ गया कि उसकी चाल तो उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने भी सारे रंग बता दिए थे कि उसे ये पसंद नहीं है तो तुम कोई और रंग कर दो। और उसी तरह से अवंती ने भी सारे दिन बता दिए कि इन दिनों को छोड़कर किसी और दिन आप लेने आ जाओ। तो फिर अब सेठ को समझ आ गया था कि उसकी चालाकी उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। और उसने सोचा कि अब भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चुपके से निकल जाता हूँ। और फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और फिर उस सेठ ने कभी भी अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और ये कविता किसने लिखी है? R.S. त्रिपाठी जी ने। तो हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें उन्हें तंग करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं, फिर बाकी के हम कल करेंगे। ठीक है, ये कहानी से ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? कि जो सेठ था उसने कौन से रंग में कपड़ा रंगने के लिए कहा था? अभी अभी हम सब ने ये पाठ पढ़ा। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा कि जो सेठ था वो आया था उसको तंग करने के लिए। फिर तब अवंती ने पूछा था, ठीक है, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि अवंती ने पूछा था सेठ से कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो सेठ जी ने क्या बताया था कि वह उसे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो वो चाहता था कि वो उसको छोड़कर किसी और रंग में कपड़े को रंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि सेठ ने कहा रंग के बारे में, मतलब यहां से उत्तर होगा। तो उसने बोला कि रंग में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका उत्तर हमारे पास ये होगा। जो प्रश्न पूछा था ना कि सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा, तो उसने बताया कि उसको ये सब रंग पसंद नहीं लगते हैं, इसलिए तुम इन रंगों को छोड़कर किसी और रंग में रंग दो, किसी और रंग में रंग दो। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप सभी ने अपनी अपनी कॉपी पे पहले यहाँ से इस प्रश्न को लिखना है कि सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा, फिर उत्तर आपने यहाँ से लिखने। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, उसके बाद इसका उत्तर लिखने के बाद आगे चला सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेठ ने कहा कि रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए तुम इन रंगों को छोड़कर किसी और में रंग दो। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? अब ये बताओ कि अवंती ने उस कपड़े को अलमारी में बंद क्यों कर दिया था? अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्योंकि वह सेठ की नीयत समझ गया था कि वह कपड़ा रंगवाने नहीं आया बल्कि उसकी परीक्षा लेने आया है।
ठीक है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो सेठ है वो उससे कपड़े को रंगाने तो आया नहीं था। जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें वहां पे था कि अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान में घुसा था, है ना। तो अब अवंती को पता लग गया था कि वो जो सेठ है वो कपड़े को रंगाने के लिए नहीं आया है। तो उसने उसकी नीयत को पहचान कर उस कपड़े को जो था अलमारी के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखोगे कि अवंती ने, पहले आप अपनी अपनी कॉपी पे प्रश्न लिखोगे कि अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों। फिर उसका उत्तर लिखोगे आप यहां से, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्योंकि, क्यों किया था, वह सेठ की नीयत का मतलब होता है जो उसका इरादा था, समझ गया था कि वह कपड़ा रंगवाने नहीं आया बल्कि उसकी परीक्षा लेने आया है। बल्कि वो उसकी जो परीक्षा, यानी कि वो उसको जो है वो परेशान करने और उसको आजमाने के लिए आया था कि वो रंग पाता है या नहीं रंग पाता है, क्योंकि उसने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी और उसको ईर्ष्या होती थी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। अब ये बताओ कि सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। जब हमने ये पाठ पढ़ा था तो यहाँ पे सेठ ने पूछा था अवंती से कि मैं यह कपड़ा लेने किस दिन आऊं। उसने पूछा था ना, सेठ ने खुश होकर कहा था अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं, उसने पूछा था ऐसा। फिर जो अवंती था उसने क्या कहा था, अवंती ने अलमारी में कपड़े को बंद करके सेठ से क्या बोला था कि आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। उसने ऐसा बोला था कि आप इन दिनों को छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हो। तो अब आप ये सोच के बताओ मुझे कि सेठ किस दिन आया होगा उससे कपड़ा लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सेठ कपड़ा लेने आया ही नहीं, क्योंकि एक सप्ताह में यही 7 दिन होते हैं। तो जब इन 7 दिनों को छोड़कर इसे किसी और दिन आना पड़ेगा तो ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेठ कपड़ा लेने कभी भी नहीं आया। और हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो उसमें ये लिखा भी था कि सेठ समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है, तो भलाई इसी में थी कि वो वहां से खिसक जाता और फिर सेठ दोबारा अवंती की दुकान में कभी नहीं घुसा। उसने हिम्मत नहीं की, मतलब कि वो कपड़ा लेने को उसकी दुकान में कभी नहीं आया। तो आपने अपनी कॉपी पर पहले प्रश्न नंबर 3 ऐसे करके लिखना है कि सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। फिर आपने उत्तर जो है वो यहाँ से लिखना है कि सेठ कपड़ा लेने आया ही नहीं। ठीक है, कि सेठ जो कपड़ा लेने नहीं आया था। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। कौन छुपा है यहाँ। ठीक है, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। ये जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इनमें कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। आप सबने खुद कोशिश करनी है पहले ढूंढने की कि इनमें किन किन सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, और फिर आपने उनको अपनी अपनी कॉपी पे लिखना है। जैसे पहले आपने ये वाक्य लिखना है, उसके आगे ऐसे डैश लगाना है और उस सब्जी का नाम लिखना है। ठीक है, कि कौन सी सब्जी छुपी है और यहाँ पे भी उसको ढूंढना है। अब बताओ, ठीक है, पहला वाक्य पढ़ते हैं हम। अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो अब सोचो यहाँ पे कौन सी सब्जी का नाम छुपा है। अब भागो भी, अगर आप गो और भी को एक साथ जोड़ दोगे तो कौन सी सब्जी बन जाएगी हमारे पास, गोभी। ठीक है, तो आप सबने अपनी अपनी कॉपी पे इसी तरह से करना है, वाक्य को पढ़ना है और उसको इस तरह से सर्कल करना है या इस तरह से हाईलाइट करना है और उसके बाद उसको ऐसे डैश लगा के इसके आगे लिख देना है गोभी। ठीक है, ये एक सब्जी है, गोभी है ना। फिर अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। मामू लीला मौसी कहाँ है। अब यहाँ पे सोचो कि क्या कौन सी होगी। मामू लीला मौसी कहाँ है, तो मूली, मूली भी एक सब्जी है, सलाद की तरह हम इसको खाते हैं। तो हमारे पास उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूली। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। शीला के पास बैग नहीं है। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कौन सी वाली सब्जी का नाम छिपा है। शीला के पास बैग नहीं है, बैंगन।
ठीक है, यहाँ पे बै है, आपने बिंदी खुद लगानी है यहाँ पे, ठीक है। बैंगन, बैंगन की सब्जी होती है, हम सबको पता है, ठीक है, बैंगन। तो हमारे पास उत्तर आ गया यहाँ पे बैंगन, ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रानी बोली हमसे मत बोलो, ठीक है, रानी बोली हमसे मत बोलो, तो यहाँ पे कौन सा आ सकता है? नींबू, बो है यहाँ पे, आपने इसको नींबू बना देना है, ठीक है, नींबू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे हम नींबू। अब आगे है हमारे पास, अगला वाक्य पढ़ते हैं। गोपाल कबूतर उड़ा दो, गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो ये हमारे पास बन जाएगी पालक, ठीक है। तो पालक की भी सब्जी होती है, हम इस तरह से इसके आगे लिख देंगे पालक, ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी ने इनको ढूंढना है और फिर उसके आगे इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, सही जोड़े मिलाओ। आपने सही सही जोड़े मिलाए, जैसे यहाँ पे दिया प्रशंसा, प्रशंसा को हम और क्या बोलते हैं? तारीफ। मैंने आपको जब हम पाठ पढ़ा था इसका अर्थ भी बताया था कि प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तो आपने जैसे प्रशंसा का मतलब एक तारीफ होता है, तो उसी तरह से इन सबको एक दूसरे के साथ मिलाना है, ठीक है। अब देखो, ईर्ष्या का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना, है ना। तो जलन यहाँ पे कहाँ लिखा है? ये है। तो ईर्ष्या को आप इस तरह से मिला दोगे जलन के साथ। फिर हमारे पास है कतई। हमने जब पाठ पढ़ा था उसमें था कि उसने बोला था कि मुझे ये सब रंग कतई पसंद नहीं। कतई का मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे बिल्कुल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो कतई किसके साथ मिल रहा है? बिल्कुल के साथ, है ना। तो ये इसके साथ जोड़ा बन जाएगा इसका, है ना। फिर हमारे पास आगे है ऊंची। जैसे जब वो सेठ उसकी दुकान में घुसा था तो कैसे बोला था? बुलंद आवाज में बोला था। बुलंद का मतलब कैसे होता है? जोर से बोलना, ऊंची आवाज में बोलना। तो ऊंची किसके साथ मिल रहा है? बुलंद के साथ, है ना। बुलंद आवाज में बोलना मतलब ऊंची आवाज में बोलना। अब ये हमारे पास अंत में यही दो बचे, तो ये एक दूसरे के साथ ही मिलेंगे। और जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक, और आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। तो आप इस तरह से इनको मिलाओगे और फिर अपनी कॉपी पे प्रशंसा के आगे ऐसे डैश लगा के आपने तारीफ लिखना है, ठीक है। ईर्ष्या के साथ, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। तो ईर्ष्या के आगे आपने ऐसे डैश लगा के जलन भी लिखना, और अपनी अपनी बुक्स के ऊपर भी इनको इस तरह से मिलाना है। फिर कतई, कतई का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख देंगे बिल्कुल। फिर जरूर, जरूर का मतलब होता है आवश्यक। तो जरूर मिल जाएगा आवश्यक के साथ। तो इस तरह से इनके जोड़े बन जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इस पाठ के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे और फिर कल हमारा ये पाठ खत्म हो जाएगा। सभी बच्चे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी कॉपी पे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।